नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद विचार समाचार और मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। पुणे में सारथी संस्था द्वारा आयोजित एक सरकारी सम्मान समारोह में उस वक्त भारी विवाद खड़ा हो गया जब भाजपा की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी मंच छोड़कर चली गई। मामला यूपीएससी और एमपीएससी परीक्षाओं में सफल छात्रों के सम्मान का था। सांसद मेधा कुलकर्णी का आरोप है कि भाजपा विधायक अभिमन्यु पवार ने उन्हें अग्रिम पंक्ति यानी कि पहली लाइन में बैठने से सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि वो ब्राह्मण समुदाय से हैं और यह कार्यक्रम मराठा समुदाय के छात्रों के लिए था। मेधा कुलकर्णी ने इसे अपना और अपने पद का घोर अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि एक सरकारी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के तहत उन्हें आगे बैठने को कहा गया था, लेकिन जाति को आधार बनाकर उन्हें पीछे जाने के लिए कहना बेहद दुखद है। दूसरी तरफ विधायक अभिमन्यु पवार ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। वह सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर सलाह दे रहे थे और अगर उनके शब्दों से ठेस पहुंची है तो वो खेद जताते हैं। ताईंचा गैरसमज झालेला आहे। मी ताईंना एवढंच म्हणलं की नरेंद्र पाटील, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष आहेत, ते पुढे बसतील, आपण लोकप्रतिनिधी मागे बसू, आमदार खासदार मागे बसू, एवढंच म्हणलेलं आहे। बाकी ह्या जातीचा वाद नाही, जातीचा विषय नाही, काही नाही, विनाकारण कुठल्याही विषयाला काही भाव द्यायचं काही कारण नाही। मी ताईंनाही पुन्हा विनंती करतो की मी काय बोलले तुम्ही नीट आठवून बघा। बाजूला दाभोळकर होते, राजूरकर होते, इकडे योगेश अण्णा होते, सगळ्यांनी ऐकलेलं मी काय बोललो ते। मी त्यांना एवढंच म्हणलं की नरेंद्र पाटील आर्थिक विकास अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत, ते पुढे बसतील, आपण मागे बसूया। कारण काय होतं, एक खुर्ची रिकामी होती अण्णा बनसोडे साहेबांची, अण्णा आले नाहीत म्हणून मी म्हणलं की मी अपन नरेंद्र पाटलांना बसूया। यह घटना सिर्फ दो नेताओं के बीच की आपसी खींचातान या सीटिंग अरेंजमेंट का विवाद नहीं है। इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीति आज भी किस कदर जातिगत खांचों में बटी हुई है। सोचिए, जो छात्र देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यानी कि यूपीएससी और एमपीएससी को पास करके देश के नीति निर्माता और प्रशासनिक अधिकारिक बनने जा रहे हैं, उनके सम्मान समारोह में नेताओं का ध्यान इस बात पर है कि कौन किस जाति का है और किसे किस लाइन में बैठना चाहिए। जो युवा जातिवाद से ऊपर उठकर एक आधुनिक और समतामूलक समाज बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके सामने हमारे राजनेता जातिगत राजनीति का यह भद्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। मेधा कुलकर्णी का कहना है कि चुनाव प्रचार के समय तो विधायक जी ने मुझसे ब्राह्मण समाज की बैठकें करवाने को कहा था, लेकिन आज उन्हें मेरी जाति से दिक्कत है। मेधा का ये बयान राजनीति के उस अवसरवाद को उजागर करता है जहां वोट के लिए जाति का इस्तेमाल तो सहर्ष किया जाता है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर उसी जाति को विवाद का कारण भी बता दिया जाता है। होने वाली सीट्स में कुछ सीट्स पर जो चीफ गेस्ट आने वाले थे, सेशन चल रहा है महाराष्ट्र का, तो वो अपना कर्तव्य वहाँ निभा रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में नहीं आ रहे थे, तो वो सीटें वेकेंट थी। तो एक अधिकारी ने मुझे कहा कि अगर ये नहीं आते हैं तो इसके बाद आपका प्रोटोकॉल है, क्योंकि मैं राज्यसभा सांसद भी हूँ और डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी की मैं चेयरपर्सन भी हूँ, तो इसके बाद मेरा प्रोटोकॉल आता है। तो इसलिए वो मुझे कह रहे थे कि आप आगे बैठ सकती हैं, लेकिन अभिमन्यु पवार जी ने ये कहा कि नहीं, ये मराठा समाज का प्रोग्राम है और अगर मेधाताई सामने बैठती है तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रोटोकॉल पद का होता है, जाति का नहीं। अगर एक सांसद को एक सरकारी मंच पर सिर्फ इसलिए असहज किया जा सकता है क्योंकि वह किसी खास जाति वर्ग से आता है, तो आम नागरिकों के साथ जमीनी स्तर पर क्या होता होगा, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ समय से लगातार जातिगत आंदोलनों और ध्रुवीकरण के दौर से गुजर रही है। ऐसे में सत्ताधारी दल के नेताओं के बीच का यह विवाद दिखाता है कि भीतर ही भीतर जाति की यह राजनीति कितनी गहरी खाई खोद रही है। समय आ गया है कि अब हमारी राजनीति मंचों पर सबका साथ का नारा देने की बजाय असल जिंदगी में जाति की इन संकीर्ण दीवारों को तोड़े। युवाओं के प्रेरणा स्रोत के सामने जाति का यह शक्ति प्रदर्शन बंद होना चाहिए। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद विचार समाचार।